Hello everyone, I am Lakshmi ma'am. Welcome back to my YouTube channel Maths and Matrix. I am here to explain to you the detailed solutions of ND1 2021 paper, the Set A paper, wherein we have completed 1 to 60 questions, namely in the part 1, 2 and 3. You can do check those videos before checking out this part 4 video that starts with the question number 4. The question number 61. तो देखते हैं 61th question जो कि है based on coordinate geometry. Consider the following statements in respect of the points p, p minus 3, q plus 3, q and 6, 3. That statement number 1, the points lie on a straight line. Statement number 2, the points always lie in the first quadrant only for any value of p and q. Is it so? We have to verify कि अगर इसमें से कोई एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है, वॉट एवर में भी. देखो यहाँ पे आपको समझना क्या है, उन्होंने दे के रखे 3 पॉइंट्स और बोला है चेक करो ऑन स्ट्रेट लाइन पे है क्या. तो आपको तो एक बेसिक फंडा पता होगा ना. अभी एक लाइन का आप स्लोप निकालने जाते हो तो वो आप कोई भी 2 पॉइंट इसमें से पिक करो, या तो पी क्यू पिक करो, या तो पी आर पिक करो, या तो पी एस पिक करो, वॉट एवर, क्यू आर आर एस, इन सभी का स्लोप क्या आता, सेम आता. when points are collinear तो हमें पता है कि ये जो स्लोप है पी क्यू का जो स्लोप है, it will be same as slope of QR, it will be same as slope of RS and so on. It is true. अभी आपको दे के रखा है यहाँ पे 3 पॉइंट्स, तो हम क्या करेंगे, वो 3 पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंड में इजी हो जाए, आपको अंडरस्टैंड में. बट समझ में तो आ गया ना आपको कि स्लोप ऑफ दिस 2 पॉइंट्स वुड बी सेम एज द स्लोप ऑफ दिस 2 पॉइंट्स और फर्स्ट एंड द थर्ड. तो मैं पहले पॉइंट को तो नाम दे देती हूँ आपको समझाने के लिए, p, p माइनस 3, जबकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, राइट. तो b है q प्लस 3, q और मैं c को ले रही हूँ थर्ड पॉइंट जो कि है 6, 3. तो अभी मुझे पता है कि मुझे स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं चेक करने के लिए स्लोप चेक करना होता है, तो स्लोप फाइंड कर लेती हूँ मैं. स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करो, आपको फॉर्मूला पता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया. तो अप्लाई करो ये डेफिनेशन, ये होगा q माइनस p प्लस 3. देख लो कैलकुलेशन, x2 क्या है, q प्लस 3 माइनस p, q प्लस 3 माइनस p, ये दोनों सेम है क्या है. तो ये हो गया स्लोप 1. व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ BC? BC का चाहे कैलकुलेट करो, AC का, अगर वो सेम होगा तो तब जाके वो स्ट्रेट लाइन पे रहेंगे पॉइंट्स. BC का स्लोप देख लो, B और C का, इसका क्या आएगा देखो, 3 माइनस क्यू अपॉन 6 माइनस क्यू माइनस 3 है ना. ये भी क्या दे रहा देखो, 3 माइनस क्यू अपॉन 3 माइनस क्यू दे रहा, तो ये भी क्या दे रहा, 1 दे रहा. अभी चाहे तो हम लोग AC का भी देख लेते हैं ना, कंफर्म तो करना ही है. तो स्लोप ऑफ AC क्या है देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट उठाओ, तो 3 माइनस पी प्लस 3 अपॉन ये क्या आएगा 6 माइनस पी. तो ये दिख के आ रहा है ना, 6 माइनस पी अपॉन 6 माइनस पी, ये भी स्लोप 1 हो गया. तो स्लोप्स आर इक्वल. दिस इंप्लाइज दैट ABC आर कोलिनियर. कोलिनियर मतलब ही क्या, दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, राइट. तो पहला पॉइंट तो सही है. अभी क्या बोल रहा है ये नेक्स्ट लाइन में कि दे ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ऐसा जरूरी है क्या, कैन दे ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अभी स्लोप की बात कर लेते हैं ना, हमें स्लोप क्या मिला लाइन का, वी गॉट द स्लोप ऑफ द लाइन. अभी ये जो भी लाइन थी जिसके ऊपर पॉइंट्स है, स्लोप ऑफ लाइन हमें मिला 1, जिसको हम इक्वेट कर सकते हैं tan थीटा से. तो थीटा तो हमें 45 डिग्री मिल रहा है ना, मतलब लाइन कुछ इस टाइप की हो सकती है. एक क्राइटेरिया, राइट, एक केस हो सकता है, लाइन विल बी दिस टाइप, राइट, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट, इट विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन. में थोड़ा ठीक से बना देती हूँ. ये है कार्टेशियन प्लेन, राइट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये है लाइन विच इज दिस लाइन मेकिंग एंगल 45 डिग्री जिसका स्लोप है 1. तो यहाँ पे तो देख के आ रहा नहीं, ये पॉइंट तो इसके ऊपर है. तो ये पॉइंट्स कहाँ पे भी हो सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं कि नहीं, दिख के आ रहा है कि नहीं, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक केस बता दिया आपको, ठीक है. तो ये हम फिर ले सकते हैं क्या, ये ट्रू है क्या, इट विल बी लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्या, नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट भी तो दिख के आ रहा हमें. तो इसीलिए सेकंड क्या है, फॉल्स है. स्टेटमेंट देखो तभी ट्रू रहेगी जब वो ट्रू रहेगी फॉर ऑल केस, राइट. अभी पी एंड क्यू कुछ भी वैल्यू लेंगे तो ट्रू नहीं मिल रही है हमें. यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट दिख के आ रहा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसीलिए सेकंड रॉन्ग है. तो सही क्या है, ओनली ए, दैट इज ऑप्शन ए, राइट. तो बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62. व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस. अभी लाइन नंबर 1 है x माइनस 2 इक्वल टू 0. ये लाइन कैसी है एक्चुअली, x इक्वल टू 2, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस. अभी कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है, उसका स्लोप क्या होता है, क्या होता है इसका स्लोप, इसका स्लोप हो जाएगा नॉट डिफाइंड, राइट. आप चाहो तो कंफर्म कर सकते हो. इसका स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है ना, स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस ए बाई बी. ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे दिख के आ रहा -1, बी दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, तो 0. तो ये क्या है, इनफाइनाइट है ना,
राइट, दैट टू नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब वो इन्फाइनाइट है ही है, ठीक है। तो स्लोप क्या दिख रहा है यहाँ पे, इन्फाइनाइट दिख रहा है। तो स्लोप इन्फाइनाइट मतलब tan थीटा कैलकुलेट करो ना, tan ऑफ इन्फाइनाइट वैल्यू कौन देती है, मतलब दैट इज द एंगल π/2, राइट। तो हमें तो ये लाइन जो है क्या एंगल बना रही, π/2 एंगल बना रही है। तो हम ये लाइन ये ले लेते हैं, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस ना, तो हम लोग ले लेते हैं x इक्वल टू 2, ये है लाइन हमारी x इक्वल टू 2, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अभी देखो दूसरी लाइन क्या दी है उन्होंने, उसका स्लोप निकाल लेते हैं। √3x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका स्लोप निकाल लो माइनस a बाई बी के फॉर्मूले से, तो ये माइनस √3 बाई माइनस 1, √3 आ रहा है। √3 क्या है, tan थीटा से इक्वेट करो, क्योंकि आपको पता है tan थीटा इज द स्लोप फॉर्मूला फॉर एनी लाइन मेकिंग एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये तो पहले हमें मिली मेकिंग 90, अभी दूसरी को हम देख रहे हैं। tan थीटा इक्वल टू √3, √3 कब आता है tan में, 60 पे आता है, तो थीटा क्या रहेगा 60। मतलब ये जो लाइन है अभी, ये जो लाइन है ये क्या बना रही है, एंगल 60 डिग्री बना रही है, राइट। एंड इसको हम लोग इंटरसेक्ट करवा सकते हैं सॉल्व करके, राइट। सो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या निकालना है, अभी डिफरेंस निकालना है। ये 60 डिग्री है, तो बचा हुआ क्या अभी, ये एंगल कितना रहेगा, जो कि एंगल बिटवीन दिस टू लाइन है 30 डिग्री रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड एंगल क्या रहेगा, कैसे निकालोगे, 90 माइनस 60 करके 30 डिग्री आएगा। समझ में आई ना प्रोसेस, ये भी एक अप्रोच होता है एंगल बिटवीन टू लाइन्स निकालने का। जबकि लाइन्स ऐसे सिंपल हो तो, कभी कभी लाइन्स एकदम कॉम्प्लेक्स में आते हैं, उसका स्लोप डायरेक्ट नहीं आता, स्टैंडर्ड एंगल नहीं आता, तो तभी आपके लिए फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बट जब भी ऐसे लाइन इजी आ जाए तो आप तो ऐसे कार्टेशियन प्लेन बना के इसका रिस्पेक्टिव एंगल निकाल के डिफरेंस निकाल सकते हो, जो कि देगा एंगल बिटवीन टू लाइन्स। समझ में आई ना बात, तो ये है ऑप्शन हमारा बी। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, अच्छा ये तो हमारा हो गया ना 60 डिग्री, हमें सॉरी बढ़ते आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन 63। The point of intersection of the diagonals of a square ABCD is at the origin. Point of intersection of the diagonals of the square, तो मैं एक स्क्वायर तो बना लेती हूँ, ये इतना अच्छा दिख नहीं रहा है स्क्वायर, तो समझ जाओ ये स्क्वायर है, दूर से तो दिख रहा कि ये स्क्वायर ही दिखेगा, है ना, दिख रहा कि नहीं आपको, यस। ए बी सी डी है हमारे पास स्क्वायर, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल है ये, जिसको हम बोलेंगे ओ, ये क्या है ओरिजिन, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,0, ठीक है। अभी क्या बोला है उन्होंने, वन ऑफ इट्स वर्टेक्स कौन है 4,2, अभी इसको ए को बोल लेते हैं ना, वन ऑफ इट्स वर्टेक्स जो भी दिया है 4,2। तो अभी पूछा है हमें व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल बीडी, हमें चाहिए बीडी का इक्वेशन, किसका इक्वेशन, बीडी का इक्वेशन चाहिए। बीडी का इक्वेशन चाहिए मतलब आपको तरीके है, एक लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन दो तरीके से निकाल सकते हो, दो पॉइंट्स गिवन है तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या तो स्लोप और पॉइंट पता है तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे हम स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास पासिंग पॉइंट तो नोन है ना, ये पॉइंट नोन है जो कि ओरिजिन है जिसमें से बीडी पास हो रहा, सिर्फ हमें क्या चाहिए अभी, स्लोप चाहिए। अभी देखो और एक यहाँ पे कंसेप्ट बताते हैं, अभी ये बीडी लाइन का स्लोप पूरा हमें बी और डी होना जरूरी है क्या, बी और ओ मिल गया तो भी सही है ना बात, बट अभी हमारे पास बी अननोन है, तो हम क्या करें, उल्टा आ जाओ, हमारे पास ये नोन है ना एओ, हमारे पास एओ नोन है ना, तो ए और ओ को पकड़ के स्लोप निकालो, उसका स्लोप और ये बीओ का स्लोप क्या रहेगा, प्रोडक्ट क्या रहेगा -1, बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर, आपको पता है ना डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो यस आपको प्रोसेस समझ में आया ना, बीडी का स्लोप कैसे निकालेंगे। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे स्लोप ऑफ एओ निकालूंगी, स्लोप ऑफ एओ निकालने जा रही हूँ। तो फॉर्मूला आपको पता है ना y2 माइनस y1, तो ये 0 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 4, ये हो जाएगा 1/2, स्लोप मिल गया। तो स्लोप ऑफ बीओ क्या बोलोगे फिर, बीओ का स्लोप क्या रहेगा -1 अपॉन हाफ, दैट इज -2। समझ में आया ना, दोनों परपेंडिकुलर है, समझ में आया ना। तो अभी पॉइंट पासिंग हमारे पास है 0,0, तो इक्वेशन ऑफ बीडी निकालो फिर डायरेक्टली अभी बाय स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से, y माइनस 0 इक्वल टू m क्या हुआ, सॉरी हाँ या -2 है ना, -2 इंटू x माइनस 0, तो इसको निकाल लो फिर, इक्वेशन क्या दे रही है आपको, y इक्वल टू -2x, दैट इज 2x प्लस y इक्वल टू 0, किस में देके रखा 2x प्लस y इक्वल टू 0, ऑप्शन ए में। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। इफ एनी पॉइंट ऑन अ हाइपरबोला इज 3 tan थीटा, 2 secant थीटा, ये है एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, जो किस पे है, हाइपरबोला पे, देन व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। अभी आपको पता है अगर कोई पॉइंट हाइपरबोला पे है तो वो तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देगा आपको, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, अभी ये 3 tan थीटा को x ले लो और 2 secant थीटा को y ले लो, तो x, y ऑन हाइपरबोला हो गया, दिस इज ऑन हाइपरबोला हो गया। अभी देखो हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैसे मिलती है, आपको ये ट्रिग्नोमेट्री पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री पता है ना, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का डिफरेंस होता है 1, secant की वैल्यू पुट करो यहाँ से कितनी आएगी y/2 का स्क्वायर, और
tan को थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan की वैल्यू पुट करो यहाँ से, क्या आएगी x/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो, राइट। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, y²/4 माइनस x²/9 इक्वल्स टू 1। ये हो गई ना इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। नाउ ऑब्जर्व क्लियरली दिस इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, दिस इज ऑफ दिस फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, राइट। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन किससे कंपेयर हो रहा है, ये कंपेयर हो रहा y²/a² माइनस x²/b² इक्वल टू 1 से। तो इसमें आपको अभी दिख के आ रहा है ना कि a² और b² की वैल्यू क्या है, a² क्या दिख रहा 4 है और b² क्या है 9। हमें क्या चाहिए, इसकी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है eccentricity of the hyperbola is 1 plus b²/a² within a root, ठीक है। तो इसमें अभी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, you will get the answer, most probably you will get the answer √13/2। देख लेते हैं, देखो 1 plus b² की वैल्यू तो 9 है ना और a² की वैल्यू 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट ले लो, ये आएगा √13/2 जो कि देके रखा है ऑप्शन डी में, ठीक है। समझ में आया ना, ये इतना सा पार्ट यहाँ पे अटैच कर ले, ओके। समझ में आ रहा है ना, ये मैंने फिर से सॉल्व किया यहाँ पे, इसके बाद वाला मैंने यहाँ पे सॉल्व किया लेफ्ट में, ठीक है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिर से ये कोनिक सेक्शन पे था। ये 2 क्वेश्चन आए थे NDA 1 2021 में, जबकि ज्यादातर अगर हम प्रीवियस पेपर देखते हैं तो एक क्वेश्चन तो रहता ही है, सर्कल का रहता है, नहीं तो कोई या तो एलिप्स का रहता है तो पैराबोला का, बट कभी कभी मैक्सिमम 2 आते हैं तो कभी 3 भी आ सकते हैं, बोल नहीं सकते, बट 3 के अलावा ज्यादा, उससे ज्यादा तो नहीं आएंगे कोनिक सेक्शन पे। बट जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक लेवल के आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस पे रहते हैं, या तो इसेंट्रिसिटी पे रहते हैं, या तो फोकाई पे रहते हैं, या तो लैटिस रेक्टम पे रहते हो। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आप अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करते हो, so definitely you could easily answer either that 1 question, 2 question or 3 question would be part of your NDA exam। समझ में आ रही बात। तो अभी ये देखो कितना बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जस्ट आपको टॉपिक की वो कंटेंट की जानकारी होना जरूरी है कि क्या है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी 0 रहता है तो क्या बोलते हैं, 1 रहेगा तो क्या बोलते हैं, लेस देन 1 रहेगा तो क्या होता है, और एक भी रहता है ग्रेटर देन 1। तो टोटल कोनिक सेक्शन में आपने 4 चीजों को पढ़ा है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। देखो यहाँ पे इन्होंने कंसिडर करने के लिए बोला इसेंट्रिसिटी को रिगार्ड्स दी with regard to eccentricity of a conic section कि E equal to 0 सर्कल देता है, yes सही है ये, E equal to 1 पैराबोला सही है, E लेस देन 1 को एलिप्स सही है। अभी ये बोलो E ग्रेटर देन 1 को क्या है आपका हाइपरबोला। तो ये बस ध्यान में कर लो, ये बेसिक चीजें जब आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हो कोनिक सेक्शन का तो उसमें ये सब चीजें कवर हो जाती है। सो दैट पोर्शन इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ फॉर द इंडियन रिटन एग्जाम, ठीक है। तो ऑल द 3 आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी हो गया इसका फिर, है ना। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये हमारे 3D ज्योमेट्री से, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज, डीआरएस देके रखा है 636 एंड 330। जब भी आपके पास डीआरएस होता है A1 B1 C1, राइट, for the line 1 and the DRS of the line 2 A2 B2 C2 रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हो जाता है cos थीटा में, दिस इज इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू अंडर द रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अभी आप बोलोगे फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, ये वेक्टर से आया। आपको पता है ना डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कोसाइन थीटा। तो ये मॉडुलस ऑफ ए क्या हो गया, ये हो गया ना, ये आपका वेक्टर 1, ठीक है, और ये आपका वेक्टर 2। तो ये देखो ये मॉडुलस हो गया डिनोमिनेटर में, तो ये a डॉट बी अपॉन मॉडुलस a इंटू मॉडुलस बी इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला वहां से है, देखो मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया, आसान है अभी याद रखने में, राइट। तो ठीक है, तो ये सब कुछ है हमारे पास अभी निकालना हमें है एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो निकालते हैं, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, A1 A2, A1 कितना है अपना, देखो ये हो गया हमारा V1 वेक्टर और ये हो गया V2 वेक्टर, या तो लाइन 1 लाइन 2 का DRS हो गया, ठीक है, जैसे भी आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है 6 3 18 प्लस 3 3 9 प्लस 0 है, अपॉन अंडर द रूट में ले लो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज 36 प्लस 9 प्लस 36 आएगा, और अंडर द रूट ऑफ सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 9 प्लस 0 आएगा, क्या देगा ये देखो, न्यूमेरेटर क्या दे रहा 27, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है ये 36 प्लस 36 72, 72 प्लस 9 81, उसका रूट हो गया 9, 9 प्लस 9 18 हो गया, राइट। ये क्या हो गया 3√2 हो गया, क्या हो गया 3√2, अब 9 3 जा 27 तो कैंसिल हो रहा, तो हमें आ रहा 1/√2। अभी 1/√2 किसकी वैल्यू है कोसाइन में, कर लो आंसर फिर, हो गया ठीक, क्या है इसका आंसर 45 डिग्री, π/4, दैट इज द ऑप्शन बी। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी आगे की लाइन पे, इसका आंसर मैं बता देती हूँ फिर से एक बार, इसका ऑप्शन है हमारा बी π/4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 67, इफ L M and N आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइंस
लाइन्स के इक्वेशन देखे रखे, x माइनस वन इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 3 इक्वल टू 1 माइनस z, ये लाइन का इक्वेशन देखे रखा है। देन पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l टू द पावर 4 प्लस m टू द पावर 4 प्लस n टू द पावर 4 इक्वल टू। बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमें अगर हमें पता चल जाए व्हाट इज lmn तो हम इसके इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ऑप्शन से पता कर लेंगे क्या है, डायरेक्ट तो इसको गेस नहीं कर सकते, हमें तो कैलकुलेट करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन देके रखा है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के लेके आओ। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना इक्वेशन ऑफ लाइन का, x माइनस एक्स वन बाई ए, y माइनस वाई वन बाई बी और z माइनस जेड वन बाई सी, ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D होता है, तो ये इस फॉर्म में आपको लाना होता है इस इक्वेशन को। तो हम लाते हैं, ये 2 को डिवाइड कर देते हैं, है ना। इसको हम क्या कर सकते, देखो सबका हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें आएगा x माइनस वन बाई टू, ये आएगा y प्लस 3 बाई 1 और ये आएगा, इसको माइनस बाहर लेके 2 को z दे देते तो ये -2 हो जाएगा, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए ना z माइनस जेड वन के फॉर्म में। समझ में आ रही बात। अभी कंपैरिजन करो, इन दोनों का कंपैरिजन करो, a b से निकाल लो, a आ गया 2, b आ गया 1 और c आ गया -2, हो गई बात। ये हो गया हमारा abc। बट हमें क्या चाहिए, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। एल का वैल्यू क्या होता है, ए अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना, तो ये निकाल लो, ये क्या आएगा 2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 का -2 का स्क्वायर 4, मतलब ये 8 प्लस 1 9, ये हो गया 3। ठीक है, रूट ऑफ 9 3 हो गया। एम का वैल्यू क्या रहता है, बी अपॉन ये सेम रूट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, ओके डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये क्या होगा, बी अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी क्या है 1 है तो ये 1/3 आएगी, और एन की वैल्यू क्या आएगी, इट इज सी अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसका हमने वैल्यू निकाला है वो है 3, सी का वैल्यू क्या है हमारा -2/3। तो एलिमेंट मिल गया, चलो निकालो फिर। अभी क्या निकालना है, l टू द पावर 4 प्लस m टू द पावर 4 प्लस n टू द पावर 4 निकालो। l क्या मिला था हमें 2/3, सो 2/3 का पावर 4, m का वैल्यू क्या था 1/3, तो 1/3 का पावर 4, और n की वैल्यू 3 -2/3 इसका पावर 4, राइट। ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि इवन पावर है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 मतलब 16, 3 का 81, 1 का 1, 3 का 81, 2 का 16, 1 का 81, तो एलसीएम तो कॉमन दिख रहा है 81 है, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 1 33, डिवाइड बाई 3 करो, 1 जा 3, 2 जा और 7 जा, तो 11/27 देख रखा है कि नहीं, ऑप्शन बी में। चलो बढ़ते आगे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन 68। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ए विच इज 1, 7, -1, -5 एंड बी है -3, 4, -2 ऑन y एक्सिस। अभी लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज प्रोजेक्टेड ऑन y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस, तो ये प्रोजेक्शन का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ये प्रोजेक्शन ही ढूंढना है। तो प्रोजेक्शन का क्या होता है, फॉर्मूला 3D में मैं बताती हूँ। तो इसका फॉर्मूला रहता है जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ए बी ऑन y एक्सिस। अगर यहाँ पे x एक्सिस हो या तो z एक्सिस हो, जो भी हो, अगर आपको एक लाइन देके रखी है और एक एक्सिस देके रखी है, तो इसका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ AL प्लस BM प्लस CN। ठीक है, ये होता है मॉडुलस ऑफ AL प्लस BM प्लस CN। किसका फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अ पर्टिकुलर एक्सिस। अभी एक्सिस के लिए हमें चाहिए रहता है एलिमेंट। एलिमेंट पता है कि आपको y एक्सिस का पता है 0, 1, 0 पता है कि नहीं। और AB से कैसे निकालेंगे, इसका क्या करो, पोजीशन वेक्टर निकालो A एंड B, AB वेक्टर का। ठीक है, ये तो सब वेक्टर्स हो जाते हैं ना 3D के। ठीक है, 3D का जो कंसेप्ट है एक्चुअली ओरिजिन उसका क्या है, वेक्टर्स है, बेसिक्स पूरा वेक्टर्स ही है। समझ में आ रही बात। तो ABC निकाल लेते हैं। यहाँ पे A क्या आएगा -3, -1, -4 आएगा, B क्या आएगा 4 -7 -3 आएगा, C क्या आएगा -2 + 5 3 आएगा। हो गई बात। अभी इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, हो गया आपका आंसर। A इंटू L कितना आएगा -4 × 0, B की वैल्यू है -3 और M की वैल्यू है 1 और C की वैल्यू क्या है हमारी 3 और N की वैल्यू है 0। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये क्या आएगा मॉडुलस ऑफ 0 -3 + 0, मॉडुलस ऑफ -3, मॉडुलस ऑफ -3 क्या होगा 3। सो प्रोजेक्शन क्या हो गया, इट्स ऑप्शन सी, राइट। 3 यूनिट्स का प्रोजेक्शन है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर मैंने बता देती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन सी है। बढ़ते आगे फिर अभी 69th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स k 1 3 एंड 1 -2 k + 1 ऑल्सो passes थ्रू द पॉइंट। मतलब लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स
राइट। वो 2 पॉइंट्स उन्होंने देके रखे हैं K1 3 कोऑर्डिनेट से एक पॉइंट के और दूसरे पॉइंट के 1 - 2 K+1। इसमें से जो लाइन पास हो रही है इट ऑल्सो पासिंग थ्रू हमें क्या दिखाना है 15 2 -4। अभी ये क्या होगा कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो गया ना, ये 3 पॉइंट कोलिनियर रहेंगे तब जाके हमें K मिलेगा। अगर वो क्योंकि वही बोल रहा है, वो बोल रहा है कि पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स, राइट। सो देयर इज अ line passing through the 3 points, so these points are, what do I call these points, collinear points। और collinear points का हमारे पास कंडीशन होता है ना एरिया इक्वल टू 0, राइट। फिर लगा वो हम एरिया इक्वल टू 0 लेंगे। इसका डिटरमिनेंट में आपको पता है ना, आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे डिटरमिनेंट वाला। तो पहला पॉइंट क्या है K1 3, दूसरा क्या है 15 2 -4 और तीसरा क्या है 1 - 2 K+1। इसको एक्सपांड कर लो ये डिटरमिनेंट को, मैंने एक लाइन में लिखा है। उन्होंने कैसे बोला था पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑल्सो पासेस थ्रू, तो हम क्या कर सकते हैं, बाद में बोला ना उसने 15 में से पास होने वाला, मतलब पासिंग थ्रू 15 एंड 2 एंड -4। तो हम क्या करना चाहिए, हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए, हमें नहीं पता ना वो पॉइंट बीच में, हमें पता ये पढ़ के क्या पता चल रहा, हमें पढ़ के ये पता चल रहा कि ये तो पॉइंट ठीक है A और B है, आगे वाला पॉइंट C है, तो इसको हम लेंगे C। तो यहाँ पे मुझे इंटरचेंज करना होगा डिटरमिनेंट में। समझ में आ रही है बात कैसे चेंजेस किया मैंने, क्योंकि स्टेटमेंट कैसे बोल रहा पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले 2 पॉइंट्स का लाइन बनाओ, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट दिखाओ, मतलब वो आगे वाला पॉइंट है बंदा, ठीक है। तो इस तरह से अभी ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी का पॉइंट जो भी उन्होंने दे के रखा है हमारा, वो यहाँ पे लिखते हैं। पहला पॉइंट लिख दिया, दूसरा क्या आएगा 1 - 2 K+1 और तीसरा क्या है हमारा 15 2 -4। अभी इसको एक्सपांड करो, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 रहेगा तो हम K की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वो कोलिनियर रहेंगे तो अभी K निकालना है ना हमें। चलो एक्सपांड करेंगे इसको, K इंटू क्या आएगा 8 - 2K -2 -1 इंटू क्या आएगा 2 + 30, देख लो एक बार कैलकुलेशन, +3 इंटू क्या आएगा, अच्छा -1 का मैंने क्या किया रॉन्ग किया मैंने, देखो -1 इंटू क्या आएगा इधर 1 इंटू -4 ना, -4 -15K -15 आएगा, और अभी 3 इंटू का आएगा 2 + 30 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन पे इसको लिखते हैं अभी हमें क्या क्या मिला, राइट। हमें क्या क्या मिला देखो K इंटू 8 - 2K -2, 8 - 2 6K लिख देंगे मैं, फिर -2K का स्क्वायर। देन हमारे पास नंबर्स क्या थे देखो यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में क्या नंबर्स थे हमारे पास -4 एंड -15, जिसका होता है -19। इसको -1 मल्टीप्लाई कर ले तो +19, और K का टर्म हो जाएगा वो भी पॉजिटिव 15K। और थर्ड ब्रैकेट में हमारे पास क्या था 2 + 30, 32 था ना टोटल, इंटू 3 कर रहे, 32 इंटू 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9 इक्वल टू 0। चलो ये बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो ये है -2K स्क्वायर प्लस ये कितना 16 प्लस 6 + 15 कितना, ये हो जाएगा 21K, एंड प्लस ये कितना होगा 19 + 96, 5 at 1's place, 10 + 1 11, 1 1 15 इक्वल टू 0, राइट। इसमें से अभी हम क्या करेंगे, हमें K की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक है तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। ओके यू कैन सॉल्व इट, कंफर्म K के कितने वैल्यूज आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगे, 2K वैल्यूज आर पॉसिबल। यहाँ पे आप रोक सकते हो, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आप देख लो, डिस्क्रिमिनेंट जो है ना इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा 441 - 4 2 8 8 इंटू, राइट। पॉजिटिव आ रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो रियल ही ये कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो रियल है मतलब इसके 2 तो वैल्यू आनी है, तो आपको कंफर्म करने हैं। आप फॉर्मूला मेथड से क्या करो, यूज फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक का, राइट। यहाँ पे K की वैल्यू निकालो ये फॉर्मूला यूज करके -b ± b² - 4ac/2 फॉर योर कंफर्मेशन, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ आप डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हो, रियल रूट्स है मतलब खत्म बात, 2 तो वैल्यू आने ही है इसके, है ना, ठीक है। तो इसके फिर क्या हो गए, फिर अगर इक्वल रूट्स होते डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 तो एक आता, दोनों इक्वल रहते तो उसको एक ही मानते, बट यहाँ पे तो 2 आ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया ना। तो इसका ऑप्शन क्या टिक करेंगे, फिर ऑप्शन सी करेंगे, है ना। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द 70th नंबर क्वेश्चन, द 78th क्वेश्चन, the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane, क्या है foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane, मतलब origin से plane पे foot of the perpendicular, foot origin से लेके plane तक जो perpendicular draw किया उसका foot निकालना, ये है foot। इसके coordinates हमें पता करने हैं जो कि unknown है, समझो a, b, c है ये, और ये क्या है पॉइंट, कहाँ से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ओरिजिन से 3D प्लेन में,
तो अभी यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, देखो आपको पता है जब आपके पास प्लेन होता है इसका जो नॉर्मल होता है पैरेलल टू दिस परपेंडिकुलर रहेगा, तो नॉर्मल का जो DRS रहेगा वही ये लाइन का रहेगा। ये लाइन को मैं नाम दे देती हूँ, इसको बोलूंगी मैं OF, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में क्या आ रहा है कि DRS ऑफ नॉर्मल टू प्लेन इज सेम एज DRS ऑफ OF। OF का DRS और नॉर्मल टू द प्लेन का DRS सेम रहेगा। अभी DRS ऑफ प्लेन नॉर्मल क्या रहता है आपको पता है, इक्वेशन देखो उन्होंने क्या देके रखी है प्लेन की, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, जो कि ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस cz ओके इक्वल टू d के फॉर्म में है, ले लो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, 1 1 1 है। तो DRS ऑफ OF क्या हो गया 1 1 1, समझते हो ये। अभी हमें क्या चीज पता है, हमें फुट निकालने के लिए फुट जो है वो पासिंग थ्रू प्लेन ही है, फुट इज पासिंग थ्रू द प्लेन। तो ये 1 1 को ही मैं ले लूं क्या, राइट ये पॉइंट ही हो जाएगा ना कैसे भी। देखो वो तो 0,0,0 है, OF का हमें ये मिल रहा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता दे रही हूँ ओ ये जो F पॉइंट है यही रहेगा, और कुछ होने के चांसेस है क्या। OF जो है वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर 1,1,1 किसकी वजह से आ रहा है, F की वजह से आ रहा है, क्योंकि O तो 0 0 0 है ना। तो ये तो डायरेक्ट करने वाला भी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट इसमें समझ में आ रहा है कि हमें ऑप्शन सी ही सही मिलेगा, कुछ और तो नहीं मिलेगा। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ये ओरिजिन नहीं होता तो हमें फाइंड करना पड़ता। कैसे फाइंड करते, आपको ये पता है ना, ये जो पॉइंट है इट सैटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो उससे एक इक्वेशन बनती। दूसरा क्या पता आपको, DRS का जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा 0, किसका DRS, ये OF लाइन का और नॉर्मल का, सॉरी नॉट नॉर्मल का, प्लेन का, ठीक है। एक लाइन पासिंग थ्रू, अगर लाइन पैरेलल टू प्लेन रहती तो उसका DRS और इसका DRS लेके हम करते सॉल्व, ठीक है। तो उसके वैसे भी आप सॉल्व कर, बट यहाँ पे ये बहुत क्लैरिटी है इसको कि ओरिजिन हमें यहाँ पे देके रखा है जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। बढ़ते आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ 71। ए वेक्टर r बार is equals to a I cap plus b j cap is equally inclined to both x and y axis, equally inclined है both x and y axis को। if the magnitude of the vector is 2 units then what are the values of a and b। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अभी वेक्टर जो है वो r है, जिसका है वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप, वेक्टर नोटेशन। इसका मैग्नीट्यूड बंदों ने देके रखा है, कितना बोला 2, और क्या बोला उन्होंने, ये इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एंड वाई एक्सिस है, मतलब इस तरह का ये वेक्टर है, 2 डायमेंशन में आएगा ना ये वेक्टर, इस तरह का ये वेक्टर है। ये एंगल थीटा ले लो, ठीक है। ये वेक्टर, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा a, b, और ये हो जाएगा r, राइट। तो आपको यहाँ पे पता है ना, ये जो a है, ये देखो, ये क्या होगी, थीटा के एडजेसेंट a और अपोजिट क्या होगी b, है ना, ये 90 डिग्री रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, अगर मैं साइन थीटा लिखने जाऊँ, साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगी, साइन थीटा अपोजिट इज b, हाइपो इज r, राइट। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा b बाय r, राइट, साइन थीटा, ओके, b बाय r मिलेगा। और कोसाइन थीटा क्या मिलेगा हमें, कोसाइन थीटा क्या मिलेगा, a बाय r। बट उन्होंने क्या बोल के रखा था, उन्होंने बोल के रखा इक्वली इंक्लाइन, दे सेड साइन थीटा इक्वल टू कोसाइन थीटा। इन अदर वर्ड्स इक्वली इंक्लाइन तभी होगा जब ये थीटा क्या रहेगा 45 डिग्री, राइट। तभी तो ये इक्वल डिवाइड होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये जो लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री एंगल बिटवीन टू एक्सिस को 45 में डिवाइड करेगा, तब जाके वो इक्वली इंक्लाइन रहेगा ना। तो ये थीटा क्या रहेगा π/4, अगर थीटा π/4 है तो इसको इक्वेट करो 1/√2, 1/√, से खत्म बात, हमें मिल जाएगी। r की वैल्यू 2 है ना, तो हमें a क्या मिला फिर 2/√2 जो कि है √2, b भी वही मिलेगा, देखो 2/√2 जो कि है √2, वही तो है सॉल्विंग a और b का, ठीक है। तो ये क्या रहेगा फिर, इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते आगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए वेक्टर c bar which is equals to a bar plus b bar where magnitude of vector a is same as magnitude of vector b which is non-zero। मैग्नीट्यूड है non-zero बट दोनों का इक्वल है करके बोला है। अभी क्या बोला है उन्होंने, दो स्टेटमेंट दी है, पूछा है वो करेक्ट है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट है वेक्टर c is perpendicular to a बार माइनस b बार। परपेंडिकुलर कब होगा, जब डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। तो आप निकाल के देखो ना, c बार का डॉट विथ वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अभी वेक्टर c तो उन्होंने देखे रखा ये है, तो ये क्या बन रहा है एक्चुअली, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट विथ
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, राइट। तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, तो ये आएगा 0। क्यों 0, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। फिर क्या बोलते हो, फिर सेकंड स्टेटमेंट सही है क्या, पता कर लोगे, कैसे करेंगे, अगेन सेम, हमारे पास वेक्टर सी को परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी है क्या, चेक करना है। तो हमारे पास सी क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका परपेंडिकुलर टू किसको चेक करना है, ए क्रॉस बी के लिए, ठीक है। तो इसको अभी आपको ओपन करना पड़ेगा, ये डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी डॉट ए क्रॉस बी, अभी ये दिख के आ रहा है, ये क्या बन रहा है आपको, बॉक्स प्रोडक्ट बन रहा है, ये बन रहा है बॉक्स ऑफ ए कॉमा नहीं लिखते बॉक्स प्रोडक्ट में, सॉरी, बॉक्स ऑफ ए बी, और ये क्या दिख रहा है, बॉक्स ऑफ बी ए बी। आपने पढ़ के रखा बॉक्स प्रोडक्ट में अगर दो कोई भी वेक्टर इक्वल आते हैं तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट होता है 0, तो ये होगा 0, तो ये भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी ऑल्सो, सेकेंड भी करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन सी हो गया इसका राइट चॉइस, है ना। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 अगेन फ्रॉम वेक्टर्स। इफ ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स सच दैट magnitude of vector a plus vector b equals to difference of the magnitude of, I mean magnitude of vector a minus vector b equals to 4, then which one of the following is correct। ये देखे रखा है हमें, ये इक्वेशन देखे रखे और पूछा है कि क्या करेक्ट है, a and b मस्ट बी यूनिट होना क्या, a मस्ट बी पैरेलल टू b होना क्या, a मस्ट बी परपेंडिकुलर टू b होना क्या, a मस्ट बी इक्वल टू b होना, मतलब इट्स ऑल अबाउट द वेक्टर a and b का रिलेशन। पहले तो उन्होंने बोला यूनिट होना जरूरी है क्या, आप डिस्कार्ट मेथड से इसको कर सकते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड उन्होंने 4 देखे रखा, बट वो ऑप्शन को टच करने से पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो देख लो। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगी, ये दोनों इक्वल है ना, इसका मैं अगर स्क्वायरिंग करती हूँ तो मुझे क्या मिलता, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते इसको, प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको एक्सपांड करो, इसका स्क्वायरिंग करो, इन दोनों का ये ले रही हूँ मैं, ठीक है, इक्वल टू 4 को साइड में रखते हैं, पहले ये दोनों तो इक्वल है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो रहे, बच क्या रहा है, 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 0। तो ये तो अल्टीमेटली आपको बोल रहा ना कि ए एंड बी क्या है, परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 मिला मतलब परपेंडिकुलर है। तो ये देख रखा था कि ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी, ये तो करेक्ट है, फिर हमें करेक्ट तो मिल गया, बट आप चाहो तो अभी बाकी के चेक कर सकते हो। मस्ट बी यूनिट वेक्टर होना जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है ना, मस्ट बी क्यों रहेगा, कुछ अदर दो वेक्टर भी तो हो सकते हैं जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, राइट, हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का 4, राइट। तो समझ में आ रही है बात, हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मिल गया 0, तो यहाँ पे कंफर्म स्टेटमेंट तो हमें मिल गई, जो हमें दे के रखा है तो हम दूसरे के लिए चेक करते बैठेंगे, टाइम वेस्ट है। कंफर्म तो हमें मिल गया कि परपेंडिकुलर तो मस्ट है, बाकी सबके बारे में पता नहीं, वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मस्ट तो हमें मिल गया। मस्ट क्या है कि परपेंडिकुलर होना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है 0, तो बन गया फिर हमारा आंसर सी, है ना। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। इफ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, क्या है वो, 2a वेक्टर इंटू है नहीं, इसको बोलेंगे क्रॉस, ओके, 2a वेक्टर क्रॉस 3b वेक्टर, इसका डॉट लेना है 4c वेक्टर के साथ, फिर प्लस करना है 5b वेक्टर क्रॉस 3c वेक्टर, इसका डॉट लेना है 6a के साथ। तो ये सिंपल सॉल्विंग का है, सिंपल आप क्या करो, ये डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्रॉस पे, या तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट बता देती हूँ यहाँ पर, शॉर्टकट, क्योंकि ये क्या होता है, डॉट जब क्रॉस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तब ये बॉक्स प्रोडक्ट बन के आता है, एबीसी टाइप वाला। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्केलर्स दिख के आ रहे हैं ना, वो तो सब कॉमन आते हैं, तो डिटर्मिनेंट है बॉक्स प्रोडक्ट, तो ये स्केलर तो कॉमन आते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4, ये कॉमन बाहर ले लो इनको, और बच्चे को डाल दो बॉक्स प्रोडक्ट में। ये कैसे आएगा, ए बी सी टाइप में आएगा, प्लस ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा हमारे पास, देखो इसको एक्चुअली ये कैसा है ना, ये ए क्रॉस बी डॉट सी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, सी डॉट ए क्रॉस बी, तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए था इसको, ऐसे नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव ना, तो सी को हम पहले ले सकते, तो ये बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ सी ए बी होगा,
ये जो है ना बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ सी ए बी होगा। अभी देखो इसका, देखो इसमें 5, 3 और 6 कॉमन है, ठीक है। तो बॉक्स प्रोडक्ट में कैसा है, ये ए को इधर ले लिया तो ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। अभी ये क्या दिया है यहाँ पे, 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना आएगा ये, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अभी ये सी ए बी है, इसको मुझे ए बी सी लिखना है, तो मुझे क्या करना होगा, क्या करना होगा, मुझे इंटरचेंज करना होगा इन दोनों को। पहले इन दोनों को इंटरचेंज किया तो माइनस से डिटरमिनेंट चेंज होता, फिर से उन दोनों को इंटरचेंज किया तो माइनस से डिटरमिनेंट, तो प्लस ही हो गया। तो ये तो कैसे भी अल्टीमेटली प्लस ही होना है। और ये तो वैसे ही के वैसे ही रखते हैं, 30 इंटू 3 90 ABC, ठीक है। अभी एबीसी उन्होंने क्या बोला, कोप्लेनर हो गया, हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, यही क्या हो गया यहाँ पे 0 0 हो गया, क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, कोप्लेनर के लिए बॉक्स प्रोडक्ट 0, तो यहाँ पे मैं 0 + 0 करके इधर ही काम खत्म हो जाएगा। बट मैंने आपके लिए सॉल्व किया, आपको थोड़ा समझाने के लिए। तो ये तो जो भी है ये 0 ही हो रहा, ठीक है। तो क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट 0 है, वेक्टर जब कोप्लेनर रहता है उसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स हो जाता 0। ये बात ध्यान में रखो। तो हमेशा आप क्वेश्चन के टच में रह के सॉल्व करोगे तो देखो एक लाइन में भी आपका आंसर खत्म हो जाएगा, जैसे यहाँ तक कि आपको स्टॉप करना है, आगे नहीं करना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया फिर इसका, सी हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 75। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 2 3 एंड क्या बोला है, विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ये इतना क्वेश्चन तो पढ़ लो, करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है, बाद में आप स्टेटमेंट पढ़ना, क्योंकि हमें काम करना है स्टेटमेंट के लिए, तो हम तो पता कर लेंगे कि वो करेक्ट है कि रॉन्ग है, बट हमें आंसर किसका देना है, नॉट करेक्ट का देना है, जो भी नॉट करेक्ट है उसका आंसर देना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं पहला करेक्ट है क्या, नॉट करेक्ट है। क्या बोला है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, ये ऑलवेज यूनिट रहना जरूरी है क्या, देखते। अभी मैं यूनिट वेक्टर ले लेती हूँ, समझो मैं वेक्टर ए ले लेती हूँ आई कैप, तो ये यूनिट है। एक वेक्टर बी ले लेती हूँ, यूनिट वेक्टर के तौर पे जे कैप ले लेते हैं। ये एक यूजुअल सिंपल केस है ना, सिंपल केस पे भी अगर ट्रू है कुछ, तो कुछ भी स्टेटमेंट ट्रू है तो सबके लिए होना चाहिए। तो हमेशा जब भी आप चेकिंग करते हो, वेरिफिकेशन करते हो, इजी लेना, इजी के लिए भी तो होना ना वो, अगर इजी के लिए नहीं हो रहा तो बाद में डिफिकल्ट का सोचते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ए और बी मैंने ले लिए यूनिट वेक्टर्स, अभी मुझे चेक करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, पहले स्टेटमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, और साइन ऑफ थीटा एंगल रहेगा ना यहाँ पे विद द यूनिट वेक्टर, ये तो दोनों यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है। तो आई और जे का मैग्नीट्यूड 1 है तो ये आएगा साइन थीटा, राइट, ये तो यूनिट वेक्टर ही है, राइट। तो ये यहाँ पे लेने की हमें जरूरत ही नहीं थी, यूनिट वेक्टर्स था ये। तो साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, ये फिक्स है क्या साइन थीटा, ये तो -1 से 1 के क्लोज इंटरवल में आता, फिक्स्ड है क्या, यूनिट ही करके फिक्स्ड है क्या, नहीं फिक्स्ड है, तो पहला क्या हो गया रॉन्ग। वो बोल रहा ऑलवेज फिक्स्ड है, फिक्स तो नहीं है, यहाँ पे दिख के आ रहा साइन थीटा आ रहा है इसका वैल्यू यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का, तो वो तो फिक्स नहीं है, ये तो वैरी होगा, तो सेकेंड फर्स्ट रॉन्ग है। व्हाट अबाउट द सेकेंड, डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट तो यूनिटी आएगा ही नहीं, डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा, देखो यहाँ पे दिख के आ रहा ना, आई कैप डॉट जे कैप लोगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, इनका कोसाइन थीटा आता ना, कोसाइन थीटा इज फिक्स 0, राइट, कोसाइन 0 आएगा ना, या कोसाइन 90 डिग्री आएगा ना, कोसाइन 90 डिग्री इज फिक्स इज 0, क्योंकि ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर है। यहाँ पे एक केस मैंने ले ली, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा cos 90 डिग्री जो कि 0, तो ये सेकंड क्या है फिर रॉन्ग है ना। क्या बोलते हैं फिर थर्ड स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 यूनिट्स वेक्टर, सम ले लेते हैं, सम क्या आ रही है, ये आ रही है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2। अभी क्या बोला आगे, डिफरेंस ले लो, डिफरेंस आई कैप और जे कैप का डिफरेंस, ये भी तो रूट 2 ही देगा। अभी आपको उन्होंने क्या बोला, ग्रेटर देन है क्या, is always greater than the magnitude of the difference, no, not greater, right, so third is wrong, थर्ड इज क्या हो गया रॉन्ग, थर्ड भी रॉन्ग है, सेकेंड भी रॉन्ग है, और फर्स्ट भी हमें क्या मिला, रॉन्ग मिला, तीनों रॉन्ग मिले, मतलब हमें मिल गया आंसर डी, ठीक है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे कैलकुलस का लिमिट्स कॉन्सेप्ट पे देखते हैं क्वेश्चन। इफ लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ a टू द पावर x, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ a टू द पावर x माइनस x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर a माइनस a टू द पावर a इज इक्वल्स टू -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। आसान सा सवाल है, आप देख पा रहे हो कि ये जो लिमिट है 0/0 है, आप डायरेक्ट a पुट करके देखो, जब भी आपको लिमिट का क्वेश्चन आता है पहले 0/0 या तो इन्फिनिटी के लिए टेस्ट करो, अगर वो मिल जाता है तो आपके पास इजी तरीका है क्या, एलॉपिटल रूल, एलॉपिटल रूल से कर सकते हैं ना फिर ये। तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ a टू द पावर x log a,
माइनस एक्स टू द पावर ए का डेरिवेटिव क्या होगा, ए टाइम्स एक्स टू द पावर ए माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर ए का क्या होगा, ए टू द पावर एक्स टू द पावर ए का ए टाइम्स एक्स टू द पावर ए माइनस वन और ए टू द पावर ए का जीरो इक्वल टू माइनस वन। अभी ये नॉन जीरो दे रहा है, देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, दे रहा कि नहीं नॉन जीरो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, तो पुट एक्स इक्वल टू ए नाउ, पुट करो क्या आएगा, ए टू द पावर ए ln a माइनस ए इंटू ए टू द पावर ए माइनस वन, तो टोटल में ए टू द पावर ए ही लिखूंगी यहाँ पे, अपॉन क्या है ए टू द पावर ए टू द पावर ए कैंसिल हो रहा है, दिख रहा क्या, राइट, तो हमें दे रहा है ln a माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, राइट, तो ln a इज इक्वल टू जीरो दे रहा है, तो a इक्वल टू क्या रहेगा 1, है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है अभी क्वेश्चन नंबर 77। A particle starts from the origin with the velocity in meter per second. Velocity देके रखी है हमें dx by dt जो कि है x plus 1 और पूछा है the time in seconds taken by, अभी ये जो velocity है मीटर पर सेकेंड में, तो जो भी टाइम आएगा वो सेकेंड में आने वाला है सॉल्व करके, ठीक है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू ट्रैवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 24 मिनट। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, जब डिस्टेंस x रहेगा 24 फाइंड t, ऐसे निकालना है, और ये देके क्या रखा हमें डेरिवेटिव x चाहिए, मतलब क्या करो इंटीग्रेशन करो। अभी इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मैंने बोल दिया इंटीग्रेट तो करो, बट ये इंटीग्रेशन ऐसे आएगा dx अपॉन x प्लस वन और वहां पे इंटीग्रेशन को जाएगा dt, इंटीग्रेट करो, अभी इसका इंटीग्रेशन आएगा ln ऑफ x प्लस वन और इसका आएगा t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पाने के लिए आप क्या करोगे, टाइम जब 0 सेकेंड रहेगा, डिस्टेंस 0 रहेगा ना, पुट करो, फिर ये क्या आएगा ln ऑफ 1 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी क्या दे रहा, 0 ही दे रहा अल्टीमेटली। तो हमें क्या मिला एक्चुअली यहाँ पे, हमें मिला, अभी नेक्स्ट लाइन पे लिखती हूँ, हमें मिला ln ऑफ x प्लस वन इक्वल टू टी, ये मिला हमें, इसमें हमें टाइम निकालना है, तो हमें पुट क्या करना है, x इक्वल टू 24 मीटर्स, राइट, तो t इज इक्वल टू सेकेंड में आएगा ln ऑफ 25, जिसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ 5 का स्क्वायर, दैट इज 2 ln 5, जो कि देके रखा है ऑप्शन नंबर सी में। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78, और यहाँ पे हमें पूछा है व्हाट इज द डेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ दिस f ऑफ a माइनस एक्स अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस एक्स dx इक्वल्स टू, ऐसे सभी इंटीग्रल को आप प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हो, देख पा रहे हो ना, इधर a माइनस एक्स है और इधर x है, तो आपको पता है जब आपका इंटीग्रल जो भी है आपने i ले लिया, अगर हमने इसको i ले लिया, अभी हम इसको प्रॉपर्टी से दूसरा तरीका लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी में लिख रही हूँ, बाय कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, याद करो, इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स करके, तो ये प्रॉपर्टी में यहाँ पे लगाने जा रही हूँ, तो मुझे ये i क्या मिलेगा, फिर i इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रल 0 टू a, न्यूमेरेटर देखो f ऑफ x मिलेगा, चेक करो, x को निकाल के आप क्या कर रहे हो, a माइनस एक्स पुट कर रहे हो, तो माइनस a प्लस एक्स होगा, एफ एक्स मिला, डिनोमिनेटर में एफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, और ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स बनेगा। समझ में आ रही है बात, अभी क्या करना रहता है, ऐड, ये हो गया हमारा 1 और प्रॉपर्टी से जो है वो 2, 1 प्लस 2 करेंगे हम लोग, तो हमें क्या देगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a, न्यूमेरेटर में है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस ए, और डिनोमिनेटर में है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स, एक्स माइनस ए क्यों लिखा मैंने, देखो हमारे पास a माइनस एक्स है ना, फिर से लिखते हैं इसे, इंटीग्रल ऑफ क्या मिल रहा, न्यूमेरेटर में हमें मिल रहा है एफ ऑफ एक्स, और क्या था हमारे पास, एफ ऑफ ए माइनस एक्स न्यूमेरेटर, और डिनोमिनेटर हमें क्या मिल रहा है, सेम है ना, डिनोमिनेटर क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जा रहा, 1 जा रहा, राइट, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a ऑफ 1, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, x 0 टू a, लिमिट पुट करो, तो 2i इज इक्वल टू a, मतलब i इज इक्वल टू a बाई 2, जो कि देखे रखा है ऑप्शन डी में। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फिर से लिमिट के ऊपर, देखो ये 0 बाई 0 दे रहा क्या, -1 प्लस 1 अपॉन 1 का -1 का स्क्वायर प्लस 1 -3 प्लस 2, ये 0 बाई 0 दे रहा, एल हॉस्पिटल लगाऊंगी मैं डायरेक्ट, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, लिमिट x टेंड्स टू -1 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2x प्लस 3, सब्स्टिट्यूट करो अभी लिमिट की वैल्यू, देखो फिर से आ रहा है, क्या आ रहा है, डेफिनेट आ रहा है, चेक करो, तो ये आ रहा है 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू -1 प्लस 3, क्या देगा आंसर, 3 - 2 1, और ये 3 - 2 1 1 दे रहा, राइट, तो इसका आंसर हो गया बी। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, हमें देके रखा है इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x
plus f of minus x dx is equals to what? इंटीग्रल माइनस a to a g of x करके देखे रखा, ऐसे देखे रखा. तो उन्होंने बोला कि what is gx? Is it equal to f of x और f of minus x plus f of x और minus fx और none of this? अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इन्होंने हमें इस तरह से इसको दे के रखा है माइनस ए टू ए जी एक्स में. तो मैं इसको यहाँ पे देख लूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं, माइनस ए टू जीरो जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए जी ऑफ एक्स डी एक्स. क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो मैं नहीं सिंप्लीफाई कर सकती, बट राइट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन तो मुझे दिख रहा कुछ हद तक. और इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट्स को अगर आप इंटरचेंज करोगे यहाँ पे, राइट, ये इधर माइनस ए टू जीरो है ना, तो जीरो टू ए लिखोगे तो ये क्या बनता पता है, ये बन जाता जी ऑफ माइनस एक्स. ये प्रॉपर्टी आपने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो एक बार रिवाइज कर लो, अच्छी प्रॉपर्टी है ये. और ये हमें लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है, क्या है, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स. तो मुझे दोनों सेम मिले कि नहीं, तो यही मुझे बता दे रहा, क्या बता दे रहा कि जी एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स ही है, तभी जाके तो ये सेम आए. ठीक है, तो ये अप्रोच मुझे आसान लगता है ऐसे क्वेश्चन को. होप यू अंडरस्टूड दैट जी एक्स भी क्या आया, एफ ऑफ एक्स आया, राइट. सो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस. ठीक है, so we are done with question number 61 to 80 in this particular session. Okay, see that you understood the solutions well. If you want the PDF of this particular lesson, you can join the Telegram channel for that, and please stay tuned with me on Maths and Matrix YouTube channel, and do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel for keep getting the required uploads for your NDA Maths preparation. Thanks for watching this video. I would meet you in the next.